Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is a short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. And I mentored so many students for NTSC, NMTC and CBSE boards exam. Recently I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan. Kids, this is a short introduction about me. Else you can follow me on Unacademy Learning app. इसका जो प्रोफाइल लिंक है मेरा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऑलरेडी बच्चों. ओके, अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. इफ यू विल टेक अ सब्सक्रिप्शन आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे. आप चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर से, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी. आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट, क्विजेस, ठीक है. एंड अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन और यू कैन लर्न द सेम चैप्टर विद डिफरेंट एजुकेटर्स ऑल्सो. ये टॉप एजुकेटर्स भी पढ़ाएंगे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है. सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है बच्चों. क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च कर सकते हो @ लगाकर क्वेस्ट एंड सीबीएसई टेलीग्राम पे. यू विल गेट टू नो. यहाँ पर आप लोगों को टीचर्स की लाइव क्लासेस के बारे में, अनअकैडमी की क्लासेस के बारे में सबकी इन्फॉर्मेशन, लिंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. Okay. So what you have to do is you have to download Unacademy Learning app from your App Store or Play Store and choose your goal CBSE Class 10. बच्चों अगर आप लोगों को ट्रायल लेना है तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर द स्पेशल क्लास. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है 1 PM एंड 7 PM, समटाइम 6 PM. ओके, सो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जाता है. फॉर सब्सक्रिप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. आपको सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. ठीक है, अब आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं बच्चों. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI से भी पे कर सकते हैं. ये आप क्रेडिट्स भी रिडीम कर सकते हैं. यहाँ से भी आपको और % ऑफ मिल जाएगा. देखो बच्चों, 12 मंथ्स के चार्जेस है ओनली 15,000 एंड आफ्टर यूजिंग माई कोड SRCBSE, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SRCBSE तो आपको बच्चों यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आफ्टर डिस्काउंट इट इज ओनली 13,500 एंड 13,500 में आपको 10th, 11th, 12th सबका पढ़ाया जा रहा है. किड्स कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग इतने कम रेट में नहीं पढ़ाएगा. इट्स टू लेस अमाउंट, ओनली 13,500 आफ्टर डिस्काउंट. एंड बच्चों डिस्काउंट कैसे मिलेगा, यू हैव टू अप्लाई माई कोड दैट इज SRCBSE. ओके, 24 मंथ्स का भी है 22,500, 36 मंथ्स का है 28,800, 1 मंथ वाला भी है बच्चों, 6 मंथ्स वाला भी है. एज यू कैन सी जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं पर मंथ चार्जेस कम होते जा रहे हैं. सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, क्योंकि देखो इसमें आपको 10th के साथ 11th, 12th की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है. सी, अगर आपका 3 महीने या 4 मंथ्स में आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है 10th, सो यू कैन रीड फॉर 11th, यू कैन रीड फॉर 12th ऑल्सो. ओके किड्स, ओके. सो आज अपन जो करने वाले हैं वो आज अपन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं. अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. अब आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा. बच्चों इस चैप्टर में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट. मैं आपको पहले समझा देती हूँ क्या है. फर्स्ट थिंग इज सर्कल. ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. आपको क्या सर्कल का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट से बनकर मिला हुआ है. विच इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. एक पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस पे होने चाहिए. सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स. तो इसको क्या बोला जाता है, सर्कल. बच्चों ये जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज O, ये फिक्स पॉइंट जो होता है O, इसको बोलते हैं सेंटर. ओके, एंड दिस फिक्स डिस्टेंस दैट इज लेट अस सपोज OA, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, रेडियस. दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. ठीक है, डायमीटर पता है आप लोगों को, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस इट्स रेडियस. तो नॉर्मल सर्कल के बारे में आप लोगों को बता दिया मैंने क्या है. ओके, आप लोगों को इस चैप्टर में 2 चीजें ध्यान रखनी है बच्चों. एक तो मैं आपको बताऊंगी एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट. तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ सेक्टर क्या होता है एंड सेगमेंट क्या होता है. ठीक है, सेक्टर एंड सेगमेंट की बात कर रहे हैं अपन. सेक्टर इज द पार्ट of a circle
मेड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई। सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट है बच्चों जो किससे बना हुआ है? मेड बाय द आर्क, ये आर्क से, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। दो रेडिया मीन्स, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिया, तो बच्चों रेडिया मतलब होता है जब अपन रेडियस को मतलब मोर देन वन रेडियस यूज करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेडिया। सो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर दैट इज मेड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियास, ठीक है बच्चों। जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर, एंड ये जो पार्ट रिमेनिंग है दिस इज ऑल्सो मेड बाय द आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, सो दिस इज मेजर सेक्टर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? पार्ट मेड बाय द कॉर्ड, वो पार्ट जो एक कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से बना हुआ हो। देखो ये रेडियाई, दो रेडियस एंड आर्क से बना हुआ था, ये जो है ये आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से बना हुआ। लेट अस सपोज दिस इज अ सेंटर। सो बच्चों ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो होता है जहां पर सेंटर लाई करता है, जिस भी सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट, जहां पर सेंटर लाई करेगा उसको अपन बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर सेंटर जहां पर है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जिस भी सेगमेंट में सेंटर नहीं है उसको अपन क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये ध्यान रखना है कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है। कि क्वेश्चन में बच्चों ये बोला जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम अगर आपका जो कॉर्ड है, अगर कॉर्ड जो है सर्कल का, अगर ये कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो रहा हो तो फिर क्या होगा? सो किड्स ये भी एक सेगमेंट है, बट जिसको अपन ने जिसको मतलब अगर देखा जाए तो इसको एक अलग से नाम दिया हुआ है, दैट इज सेमी सर्कल। पढ़ा होगा अपना डायमीटर के, तो ये तो क्या हो जाता है? सेमी सर्कल, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको सेंटर जहां लाए करेगा दैट इज मेजर सेगमेंट, जहां सेंटर नहीं होगा वो माइनर सेगमेंट। एंड अगर आपका डायमीटर से ही पास हो रही है लाइन, कॉर्ड जो है आपकी, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सो उसको सेमी सर्कल बोला गया। सेमी सर्कल का तो फॉर्मूला होता ही अलग से है। दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, सेक्टर एंड सेगमेंट। मैं आपको एरियाज के फॉर्मूले बताऊंगी अभी। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट रीड अबाउट इट, फिर अपन चलते हैं आगे सेक्टर के सेगमेंट पे। अच्छा बच्चों इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं। पहली बात तो अपने पास एक तो पेरीमीटर एंड एरिया वाला नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, फिर सेक्टर वाले एंड सेगमेंट वाले। सी द फर्स्ट पॉइंट, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करने का मतलब एक ही पॉइंट पे कहीं पर एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ओ और इस सर्कल का सेंटर है ओ डैश, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों बीच का सेंटर, इसका रेडियस आर मान लेते हैं, इसका कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी ओ डैश जो होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस, मतलब किसके इक्वल होगा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, कब ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन, जब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ द टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, अगर वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, सो कैसा फिगर बनेगा बच्चों? इस तरीके से। लेट अस सपोज दिस इज अ सेंटर ओ एंड ये है ओ डैश। सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये जो है भाई डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल होती है? डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। मान लेते हैं कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो किसके इक्वल होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। उसका रीजन बता देती हूँ। सी ये कैपिटल आर था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर था, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल? ओके, द डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। बच्चों अगर कोई भी व्हील है ये अगर रोटेट कर रहा है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है, तो वो किसके इक्वल कवर करेगा? अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल। ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई कि अगर ये पूरा का पूरा कवर होकर राउंड लगाकर यहाँ पर आ जाता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, दैट मीन्स 2πr के इक्वल, ठीक है। These are the some important points you have to remember this. Note it down fast.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लाइक डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अच्छा बच्चों, इससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को मैं। सी, आप लोगों को यहाँ पर पहले एरिया एंड पेरीमीटर के 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर अपन सर्कल की बात करें तो सर्कल के पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर जो होता है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 2πr ओनली। ठीक है, एंड एरिया कितना होता है बच्चों सर्कल का? πr²। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं बच्चों तो सेमी सर्कल कैसे ड्रॉन होता है? इस तरीके से, दिस इज पॉइंट, दिस इज सेंटर, दिस इज आर, दिस इज आर। सो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि एरिया तो हाफ πr² होगा। ये पूरे सर्कल का एरिया अगर πr² था तो इसका हाफ πr² होगा। बट अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर की बात करूँ या सर्कमफेरेंस की बात करूँ, सर्कल के केस में अपन पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो ऐसा नहीं है कि इसका अपन हाफ कर देंगे, इट्स नॉट लाइक 2πr का आधा कर दिया तो πr आ जाएगा पेरीमीटर। नो किड्स, इसका पेरीमीटर πr नहीं होता। देखो, अगर सर्कल का हाफ करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा पूरा, ये वाला पोर्शन जो है वो किसके इक्वल है? πr के। बट किड्स, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ इट्स लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, तो मुझे ये r और ये वाला r भी लेना पड़ेगा। सो दिस r एंड दिस r इज इक्वल टू दिस लेंथ, जो ये वाली लेंथ ये 2r के इक्वल है। सो इसलिए पेरीमीटर क्या होगा? πr + 2r। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है अपन को, ये πr 2r वाली चीज ध्यान रखनी है कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है इट्स नॉट πr, इट्स πr + 2r। एरिया सेम है कि एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सर्कल के पेरीमीटर एंड एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड, उसके बाद फिर अपन सेक्टर एंड सेगमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, लेट बी सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है बच्चों वो 66 सेंटीमीटर दे रखा है। मुझे डायमीटर निकालना है प्रोटेक्टर का। अच्छा, पेरीमीटर का अभी मैंने आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला बताया कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, पेरीमीटर कितना दे रखा है? 66। आपको क्या लेना है? पेरीमीटर πr + 2r। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, इज इक्वल टू 66। बच्चों r कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? π + 2 विच इज 66, और यू कैन राइट इट लाइक पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 3.14 लेनी है बच्चों, तब तक आप लोगों को पाई की वैल्यू हमेशा क्या लेकर चलनी है? 22/7। सो दिस विल गिव यू, एलसीएम आ जाएगा 7, दिस विल गिव यू 22 + 14 डिवाइडेड बाय दिस इज 66। यहाँ से आएगा बच्चों 36/7, 66। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 × 7/36। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 11 टाइम्स 6 से 6 टाइम्स, सो दिस विल गिव यू 77/6। ये तो क्या आ गया बच्चों अपने पास? रेडियस आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया है? पेरीमीटर दे रखा था 66, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लिया, r कॉमन लिया, π/2 हो गया। सॉल्व करके अपन ने r की वैल्यू निकाल ली। नाउ आई हैव टू फाइंड डायमीटर। डायमीटर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के, दैट इज 2 × r, 2 × 77/6। ये से कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा? 77/3 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है? सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है अपन को। क्लियर टू ऑल? देखो, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये r है, ये r है, और ये वाला πr था, इसलिए पेरीमीटर कितना हो गया? πr + 2r। Moving on to next question. See, a wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 किलोमीटर। ठीक है, एक व्हील है वो 1000 revolutions लगाती है, उसको 88 किलोमीटर कवर करने के लिए 1000 revolutions लगते हैं। सो आपको रेडियस बताना है। सो यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आप लोगों को एक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लास्ट पॉइंट जो बताया था कि एक रिवॉल्यूशन में व्हील कितना कवर करती है? उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, मतलब 2πr के इक्वल। ठीक है किड्स, तो 1000 रिवॉल्यूशन में अगर अपन 1000 रिवॉल्यूशंस की बात करें तो 1000 रिवॉल्यूशंस में कितना करेगी? 1000 × 2πr। एंड बच्चों आप लोगों को 1000 × 2πr की वैल्यू दे रखी है 88 किलोमीटर।
सेम बोल रखा है कि 1000 रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर कर रहा है, 88 किलोमीटर, तो 1000 रिवॉल्यूशन का 88 हो गया. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई ओवर हेयर यू कैन सी 2 इंटू 22/7. इसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू मिल सकती है, रेडियस की. कैसे, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों 500 टाइम्स. तो आर कितना आ जाएगा, 500/7. सॉरी, दिस इज नॉट 500/7 किड्स. देखो, जब आप यहाँ से आर लगाओगे तो ये 7 ऊपर जाएगा एंड 500 नीचे आएगा, तो 7/500 किलोमीटर इसका रेडियस हो जाएगा. नाउ यू कैन चेंज इट इन मीटर ऑल्सो. अगर मीटर में आंसर देना है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, इंटू 1000 कर दो. ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू कैन से रेडियस इज 14 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताओ रेडियस कितना होगा. तो इस क्वेश्चन के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अगर कोई भी व्हील है, अगर मैं किसी भी व्हील की बात करूं तो 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर करता है, 2 पाई कवर करता है. ठीक है, तो इसी तरीके से 1000 रिवॉल्यूशन का निकाल लिया, और 1000 रिवॉल्यूशन का निकालने के लिए बच्चों मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, रेडियस. ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से. अच्छा, आप लोग आंसर चाहें तो कहीं पर भी छोड़ सकते हैं बच्चों. यू कैन फाइंड आउट आंसर इन किलोमीटर ऑल्सो. जैसे अपना किलोमीटर में आंसर आ गया था यहाँ पर, दिस इज द आंसर इन किलोमीटर, और यू कैन फाइंड इट आउट इन मीटर ऑल्सो. जल्दी से नोट डाउन कर लो. Moving on to next question. So the next question is, a race track is in the form of a ring. एक रेस ट्रैक है बच्चों जो किस फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में, लाइक इन दिस फॉर्म. ठीक है, whose inner circumference is 352. इसका जो इनर सर्कमफेरेंस है इसका, ये बच्चों ये रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये बाहर वाले का मान लेते हैं कैपिटल आर. तो अंदर वाले का जो सर्कमफेरेंस है, इनर सर्कमफेरेंस जो है वो 352 है. तो किड्स अगर अंदर वाले सर्कल का मैं सर्कमफेरेंस निकालूंगी तो कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर, जो कि दे रखा है 352. ठीक है, नेक्स्ट इज आउटर सर्कमफेरेंस. आउटर सर्कमफेरेंस का कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर. ये कितना दे रखा है, 396. अब आपको क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है. सो यू कैन सी हियर, सीक्वेंस. विड्थ क्या होगी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड विड्थ. यही विड्थ है ट्रैक की. देखो, टोटल था कैपिटल आर, ये इसमें से इतना था स्मॉल आर, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. सो व्हाट आई हैव टू फाइंड इज, आई हैव टू फाइंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज विड्थ. ठीक है, तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन से आप लोग कैसे निकाल सकते हो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. आप इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दो. आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 396 माइनस 352. और यू कैन से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दिस विल बी इक्वल टू 44. ठीक है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 44. ये 2 इंटू 22 44 से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7. तो आप क्या बोल सकते हो, विड्थ कितनी हो जाएगी, 7 मीटर. बस ये ध्यान रखना है कि विड्थ क्या होती है. क्वेश्चन में एक ही जगह कंफ्यूजन होता है कि विड्थ क्या बोली जा रही है. विड्थ इज दिस, क्योंकि अगर मैं ट्रैक की बात करूं तो इसकी विड्थ ये वाली है, तो ये विड्थ निकालनी है, ये आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. क्लियर. Moving on to next. The next question is again of the revolution kids. In this it is asked the diameter of a wheel of a cycle wheel. Cycle wheel का diameter जो है, let us suppose this is a wheel. इसका diameter दे रखा है बच्चों अपन को 28 सेंटीमीटर. This is 28 सेंटीमीटर. Let us suppose this is point A, this is point B and this is point O. How many revolutions will it make in moving 13.2 किलोमीटर. आपको बताना है बच्चों कि वो कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा
किसमें 13.2 किलोमीटर में। तो सबसे पहले अपन को ये निकालना है कि वो 1 रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा। सभी आप लोगों को थर्ड पॉइंट बताया था कि 1 रेवोल्यूशन में वो कितना कवर करता है, 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7। किड्स अगर डायमीटर आपका 28 सेंटीमीटर है, सो रेडियस कितना होगा 28/2 विच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे अभी अपन। ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 88 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये तो आ गया एक रेवोल्यूशन में कितना होगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन मूविंग 13.2 किलोमीटर। नाउ यू कैन से कि अगर 1 रेवोल्यूशन में वो 88 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो कितने रेवोल्यूशन में वो 13.2 किलोमीटर मूव करेगा। तो बच्चों ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो दिस शुड बी ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो पहले आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में 100। सो दिस विल बी इक्वल टू 1320000। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने में 132 टाइम्स 0 कवर करेगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, अगर 1 रेवोल्यूशन में इतना है तो कितने रेवोल्यूशन में इतना होगा, डिवाइड कर देते हैं। सो यू कैन से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 132,000 डिवाइडेड बाय 88। ठीक है, ये आप 11 के टेबल में कैंसिल आउट कर सकते हैं 12 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, एंड बच्चों 128 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाता है, 8 टाइम्स 1 कैरी 4 दैट इज 15,000। तो अब क्वेश्चन में ये था कि वो कितने रिवॉल्यूशन कवर करेगा जब उसको 13.2 किलोमीटर कवर करना है। तो उसको कितने रिवॉल्यूशंस लगाने पड़ेंगे, 15,000 रिवॉल्यूशंस लगाने पड़ेंगे टू कवर 13.2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें यूनिट का ध्यान रखना था कि सेंटीमीटर और उसमें था, तो बच्चों चेंज करना बहुत जरूरी है इसको। Let's see the next question. This is the important question kids, इसको नोट डाउन कर लेना। कैन बी कम इन 2 marks and 3 marks। ठीक है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल्स हैं दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे बनाना है। ये 2 सर्कल्स हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। इन दोनों का एरिया जो है वो 130 पाई। अच्छा बच्चों, एक चीज देख लेते हैं कि इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। अब इसने बोल रखा है सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। तो ये जो छोटा वाला सर्कल मान लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, इज नॉट लाइक कि छोटा बड़ा सर्कल है, वी डोंट नो द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्कल्स। ठीक है, तो इस वाले सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका कितना आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन दोनों का सम दे रखा है मुझे 130 पाई। Taking pi common, you can say small r square plus capital R square is equal to 130 pi. Pi से pi cancel out हो जाएगा, this is small r square plus capital R square is equal to 130। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई अपन को। Now read the information, आगे क्या बोल रखा है, and the distance between their centers is 14 सेंटीमीटर। बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर्स के बीच का, इसका सेंटर O था, ये O डैश था। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मतलब मैंने आपको बताया था भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो, और इंटरनली टच करेंगे तो फिर क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, सो अब मुझे रेडियस निकालना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम हेयर विच इज 14 माइनस कैपिटल आर, और ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1। सो दिस विल बी 14 माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों अपने पास 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28 आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130, और यू कैन से 2 आर स्क्वायर माइनस 28 आर
प्लस 196 माइनस ये कर लेंगे बच्चों, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 33 के फैक्टर्स करने हैं, 14 आ जाए, 11 एंड 3, सो r स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। टेकिंग r कॉमन, दिस इज r माइनस 11 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू r इज इक्वल टू 11 एंड 3। अगर मैं कैपिटल R मान के चल रही हूँ तो बड़ी वैल्यू ले लेते हैं इसको 11, एंड अगर स्मॉल r निकालना है तो 14 माइनस r हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस 11 विच इज 3। तो एक का रेडियस आ जाएगा 11 और एक का रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों 3। समझ में आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं अपना दूसरा टॉपिक बच्चों, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया। ठीक है, सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर के बारे में बता देती हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। बच्चों अगर ये सेक्टर है, अब मुझे अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है, लेट अस सपोज OAB एक सेक्टर है, लेट अस सपोज दिस इज मेकिंग एंगल थीटा एट द सेंटर। ये आर्क AB जो है ये मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाय 360 डिग्री। थीटा क्या है, जो ये आर्क AB जो है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, सेंटर पे कितना बना रहा है थीटा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को वापस से बता देती हूँ। मैंने सेक्टर बता ही दिया बच्चों क्या होता है, वापस से नहीं समझ में आता है तो सेक्टर बता देती हूँ। सेक्टर क्या होता है, एन आर्क एंड पार्ट मेड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। ये दोनों रेडियस से मिलकर जो आर्क बना है इसको बोलते हैं बच्चों अपन सेक्टर। ओके, अब देखो मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ वापस से एक बार। एक तो लेंथ ऑफ आर्क अपन को पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। वैसे एरिया ऑफ सेक्टर तो मैंने बता ही दिया। लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कोई सर्कल है और यहाँ पर कोई भी आर्क ले लिया मैंने AB, अगर मुझे इस AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ आर्क AB, अगर लेंथ ऑफ आर्क AB की बात करूं तो फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। नाउ व्हाट इज थीटा, अगेन द एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। ओके, अभी एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को। एरिया ऑफ, अगेन वापस से लिख देती हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को, थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब याद कैसे करना है बच्चों, अगर इसकी आर की लेंथ निकालनी है, टोटल 2 पाई आर होता है, थीटा डिग्री टोटल 360, तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क पूरे का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इतने पार्ट का एरिया कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैंने अपन ने पढ़ लिया लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ओके,
सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देती हूँ, सेगमेंट बाद में पढ़ेंगे बच्चों। एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा मिनट हैंड। मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, वो बनाता है 360 डिग्री। क्यों? देखो, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ तो ये मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 60 मिनट्स में कहाँ पहुँच जाएगी, वापस यहाँ पर। तो वो 60 मिनट्स में कितना कवर किया रही बच्चों, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। 1 मिनट में कितना करेगी, 360/60, विच इज इक्वल टू 1 मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री कवर करती है। आपको ये डायरेक्ट याद करके रखना है। कौन सी किसकी हैंड की बात कर रहे हैं बच्चों, मिनट हैंड की। तो ये क्वेश्चन बताऊंगी कैसा क्वेश्चन आता है इसके बेस पे। क्वेश्चन है, एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 60 डिग्री। तो मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में कितना करती है, तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना करती है, 1 मिनट में करती है 6 डिग्री। ऐसे अगर अपन आर एंड की बात करें तो अगर कोई आर एंड है, ये टोटल 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करेगी। कितने आवर्स में कवर करेगी, 12 आवर्स में। सो बच्चों 12 आवर्स में अगर 360 कवर करती है तो 1 आवर में कितना करेगी, 360/12, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों आपसे पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितना करेगी, ये होता है 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 30/60, विच इज 1/2। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, आर एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है। और नहीं भी याद है तो बच्चों आप इजीली निकाल सकते हो इस चीज को, क्योंकि बहुत ईजी है। ओके किड्स, नाउ अब अपन बात करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया की। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे अच्छे से देख लेना, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगी आप लोगों को इसी के अंदर। बच्चों देखो, अभी आप लोगों ने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा था, ये रेडियस था, ये रेडियस था, ये थीटा था। अब आपको किसका एरिया निकालना है, अब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। अपन ने सेक्टर का एरिया तो निकाल लिया, अब मुझे ये सेगमेंट दिख रहा है बच्चों, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सो वी कैन से कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूं अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ए बी सी का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे नीचे सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू πr²। अब मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो मैं बताती हूँ बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करना है। सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। ओके किड्स, लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर P, है ना। अब देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मेरे को बीपी की लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है, बीपी। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो मैं साइन थीटा लगा सकती हूँ यहाँ पर। मैं बोल सकती हूँ कि साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपने पास बीपी है, हाइपोटेनियस आर है, तो अपन बोल सकते हैं बीपी अपॉन आर। सो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि बीपी जो होगा वो आर साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है, एसी, हाइट कितनी है, बीपी। तो बच्चों हाफ को तो हाफ रहने दो, एसी की वैल्यू है आर एंड बीपी की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, हाफ r² साइन थीटा। ठीक है, मैं इसका प्रूफ बता रही हूँ आप लोगों को कैसे किया मैंने ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल गया, हाफ r² साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ r² साइन थीटा।
तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको डायरेक्ट याद करके रखना है, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बट अगर पूछा भी जाता है तो आप इजीली कर सकते हो बच्चों। मैंने प्रूफ भी बता दिया आप लोगों को। एनी डाउट तो पूछ लो फटाफट से। कर लिया नोट डाउन बच्चों? ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं इसके अपन। देखो, द सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सेक्टर कट कर रहे हैं बच्चों सर्कल का, एक सर्कल से अपन एक सेक्टर कट कर रहे हैं जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ओके, एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है? 150 डिग्री। लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया, मुझे इस आर्क का लेंथ निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। बच्चों सिर्फ फॉर्मूला लगाना है अपन को। फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ आर्क का? जल्दी से जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या था बच्चों? फटाफट से बता दो। दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी इंटू 2 पाई आर। बच्चों थीटा कितना है यहाँ पर? 150। सो 150 बाय 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं? 22/7। रेडियस इज 21। किड्स ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ये अगर मैं किसकी टेबल में कैंसिल आउट करूँ 5 में, सॉरी 3 में, तो 5 टाइम्स और 12 टाइम्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों 3 टाइम्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स। 4 से 2 टाइम्स एंड 2 से 11। तो रिमेनिंग क्या बच गया बच्चों? 5 इंटू 11 विच इज 55। तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। मुझे सेक्टर का एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन 150 बाय 360 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे अब देखो अपन। ये अगेन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल हो गया था 12 टाइम्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया था 3 टाइम्स। ये इससे कैंसिल आउट हुआ था बच्चों 4 टाइम्स। ये हुआ था ना, ठीक है। ये 11 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 5 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। दिस इज 105 इंटू 11। बच्चों 5 इसकी ट्रिक नहीं पता है तो मेरी वीडियोस देख लेना। 1155 समथिंग कुछ आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अपना एरिया भी निकल जाएगा बच्चों, एंड 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 क्या निकल जाएगा? लेंथ ऑफ इट्स आर्क भी निकल जाएगा। Okay, moving on to next question. In the figure there is shown sector of two concentric circles of radius 7 cm and 3.5 cm. ये दो सेक्टर्स है बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के। मुझे शेडेड एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बड़े वाले सेक्टर में एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से
छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया कितना होगा बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ODC, अगेन थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.5 इंटू 3.5। तो शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सेक्टर में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का। बच्चों आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अपन इसको ही कैंसिल आउट करते हैं, पूरा नहीं करते, उसका रीजन बता देते हैं। ये 1/12 आ जाएगा, ये भी 1/12 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा, 1/12 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। चलो बच्चों वहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं, वेट लेट मी सॉल्व हियर ओनली सो दैट यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज, है ना। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ये अगर मैं किसकी बात करूं 12 की, तो 2 के टेबल में 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 11 टाइम्स, सो दिस विल गिव यू 77/6। सिमिलरली इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चों अपन, ये 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हटाकर 10 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स, ठीक है, और ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स। ओके किड्स, और ये अगर मैं 6 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूं इसको, और इसको 11 टाइम्स कैंसिल आउट कर देती हूँ, सो दिस विल गिव यू 385/120 अराउंड। आप चाहे तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 के टेबल में कैंसिल आउट करके। तो इसमें से, ठीक है, ये आया बच्चों 385/120। तो मुझे क्या करना है, OAB में से इसको माइनस करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, आपको क्या करना है, OAB ये वाला है, उसमें से इसको माइनस करना है। मतलब मुझे 77/6 में से 385/120 को माइनस करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सॉल्व कर सकते हो आगे आप लोग। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका एरिया निकालना है। वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ABCD इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट द मिड पॉइंट्स। बच्चों आपको बोल रखा है इसके अंदर कि PQR और S जो है ये चारों मिड पॉइंट्स है साइड्स AB BC CD DA के। एंड एक चीज ध्यान रखना, इसमें पाई 3.14 लेना है। शेडेड एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर में से इन 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों शेडेड रीजन निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स दिख रहे हैं आप लोगों को कॉर्नर्स पे, उन चारों का एरिया माइनस करना है। तो बच्चों स्क्वायर का एरिया तो कितना होगा, 12 इंटू 12। ठीक है, 4 सेक्टर्स का एरिया 4 इंटू थीटा। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो 12 इंटू 12 तो अपने पास आ जाएगा 144 माइनस 4 इंटू किड्स थीटा कितना होगा, एक सेक्टर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये अगर स्क्वायर है तो इसका एंगल जो होगा एक 90 डिग्री होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 90/360 इंटू पाई, और आर का रेडियस कितना होगा सोचो, ये मिड पॉइंट है, टोटल 12 है, तो अगर मिड पॉइंट है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो इसका रेडियस कितना होगा 6, तो इसका रेडियस कितना आएगा 6 इंटू 6। ओके, ये अगर आप देखो तो 6 इंटू 6 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 4 इंटू 9 इंटू 22/7, और यहाँ पर बच जाएगा 144। सॉल्व दिस, यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा इसमें अपन ने एक गलती कर दी बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है 22/7 नहीं लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3.14 लेना है, तो अपन वापस भूल गए, तो यहाँ पर 3.14 ही लेना है। तो बच्चों यहाँ पर इंटू 3.14 कर देना। ठीक है, सॉल्व दिस, यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट द कॉर्नर ऑफ द वन स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर के एक कॉर्नर पे इसको हॉर्स को टाइट कर रखा है। अब स्क्वायर की जो फील्ड है, द फील्ड साइड मेजर 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5। देखो बच्चों, ये स्क्वायर की जो साइड दे रखी है ना, ये बोल रखा है कि ये 15 मीटर है, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और जो हॉर्स टंगा हुआ है ना बच्चों, मतलब हॉर्स को जो टाई कर रखा है इस रोप के थ्रू, ये रोप जो है ये 15, ये कितनी है, 5 मीटर की है, सॉरी 15 नहीं है, ये रोप जो है बच्चों ये 5 मीटर की रोप है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5, क्योंकि हॉर्स तो यहीं तक जाएगा, 5 मीटर तक ही जा पाएगा, ये भी 5 होगी, ठीक है। एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, मुझे बताना है कि हॉर्स कितना ग्रेस कर पाएगा। तो बच्चों यही वाला पार्ट ग्रेस कर पाएगा, जो मैंने ये रेड पेन से मार्क कर दिया पूरा ये वाला, ठीक है। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा इज 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है, 360, पाई की वैल्यू क्या बोल रखा है 3.14 और आर स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5, ठीक है। बच्चों ये से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 3.14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। 3.14 कैंसिल आउट हो रहा है क्या बच्चों, 28 नहीं हो रहा है, 4 से तो नहीं हो रहा है, 2 से हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना आगे बच्चों, इसको आगे यू कैन सॉल्व इट, आपको मिल जाएगा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड आपको ये नेक्स्ट निकालना है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब ये रोप अगर 5 मीटर की ना होकर रोप अगर 10 मीटर की होगी, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा वो ग्रेस कर पाएगा, ये निकालना है, ठीक है। मान लो तो अब अगर रोप, सेकंड पार्ट क्या होगा बच्चों, तो मुझे क्या निकालना है, अगर रोप 10 मीटर की होगी तो कितना ज्यादा वो ग्रेस कर पाएगा 5 मीटर से। तो पहले 10 मीटर का निकाल लो, मतलब थीटा बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, और कितना ज्यादा इंक्रीज बोला है बच्चों, इंक्रीज, तो उसमें से ये पहले वाला जो आंसर आएगा ना, ये माइनस कर देना आप लोग, इसमें से ये जो पहला वाला आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर भी थीटा कितना लेंगे बच्चों, 90 ही लेना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि स्क्वायर है ना। सो दिस इज ऑल्सो 90, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये अराउंड आ रहा है बच्चों 19.625, तो इसमें से 19.625 माइनस कर देंगे, है ना। ये 2 से 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये से 5 टाइम्स, तो एक सेकेंड रुको मैं करके बता देती हूँ आप लोगों को। 3.14 इंटू 5 ये आएगा बच्चों 78.5 माइनस 19.625। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट नाउ, तो हो जाएगा बच्चों सॉल्व, क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। ये राउंड टेबल कवर है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है, ये वाली एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर इस कवर का जो रेडियस है बच्चों, ये जो है ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द कवर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन पहले करवाया है आपको, एट द रेट ऑफ 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये बता रहा है कि डिजाइन बनाने के लिए कितना लगेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। बच्चों पहले तो मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल लूँ, ये वाला, ऐसी कितने डिजाइन बनी हुई है, 6, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ 6 डिजाइन, क्योंकि सारी इक्वल डिजाइन है, उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। तो बच्चों एक डिजाइन का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के, तो 6 का कितना होगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाय 360, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या बन रहा है बच्चों, सेगमेंट, तो थीटा बाय 360 माइनस हाफ
थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सो मतलब मुझे ये निकालना है एरिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपन को ये एरिया निकालने के लिए ये एंगल चाहिए। किड्स टोटल एंगल कितना होता है 360, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, 6 पार्ट्स में। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में। तो 360 बाय 6, तो एक एंगल कितना मिलेगा 60। देखो 1 पार्ट 2 3 4 5 6, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक का ये वाला एक कितना आएगा 60 डिग्री। सो आंसर कितना आएगा 60 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, रेडियस उसने ऑलरेडी 28 दे रखा है, माइनस हाफ आर स्क्वायर दैट इज 28 इंटू 28 साइन थीटा मतलब बच्चों साइन 60। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों 6 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, ये 2 की टेबल में आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ रहा है 6 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 28/3 है ना, और यहाँ पर आएगा हाफ इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, आपको 6 डिजाइन की एरिया मिल जाएगा। और कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए इसको 3.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों अपन को। ठीक है, जो भी अपना ये तो एरिया आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3.50 से। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट कितनी आएगी 3.50 इंटू दिस, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 3.50 है, तो इतने सेंटीमीटर की कितनी होगी। सो आई थिंक यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, आपको कॉस्ट मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, और √3 की वैल्यू भी पुट करनी है, ध्यान रखना आपको √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.7 पुट करनी है। तो क्वेश्चन में 1.7 दे रखा है, वैसे 1.732 लेके चलते हैं अपन, बट क्वेश्चन में अगर 1.7 दे रखा है तो बच्चों आप 1.7 ही लोगे। Okay, moving on to next, the area of the sector of a circle of radius इतना है जितना। बच्चों सेक्टर दे रखा है अपन को, ये बोल रखा है एक सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर है, मान लो ये थीटा है, ये थीटा है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5, इसका रेडियस दे रखा है बच्चों 10.5। इस सेक्टर का एरिया दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर। कितना दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपसे बोल रखा है ये सेंट्रल एंगल निकालना है। अभी तक सेंट्रल एंगल दे रहे थे वो लोग, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहे थे, अब उन्होंने एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है, उन्होंने सेंट्रल एंगल पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 69.3। तो यहाँ से आप लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, थीटा कितना आएगा 69.3, इसको ऊपर भेज देते हैं 360 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना आएगा बच्चों अपने पास 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब कैंसिल आउट करने के लिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, इस डेसिमल को हटाकर ऊपर 10 कर देते हैं। देखो बच्चों अपने पास क्या आया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 693 360 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 22 इंटू 105 इंटू 105। 7 के टेबल में ये कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों 15 टाइम्स। ठीक है, अब और भी कैंसिल आउट कर देते हैं जो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये 11 के टेबल में कैंसिल आउट होता है 63 टाइम्स, और ये 11 के टेबल में कैंसिल आउट होता है 2 टाइम्स। ठीक है, ये 3 के टेबल में कैंसिल आउट होता है 21 टाइम्स, ये 3 के टेबल में कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल और ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, बचा 21 इंटू 360 इंटू 105। अगेन ये 7 के टेबल में 3 टाइम्स, ये 7 के टेबल में 15 टाइम्स। ठीक है, ये 5 के टेबल में काट देते हैं 72 टाइम्स, ये 5 के टेबल में 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा 72 डिग्री।
ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? ठीक है, सेंट्रल एंगल आ जाएगा 72 डिग्री। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बच्चों। वेट, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है तो, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius ये देखो, ये umbrella है, इसके रिब्स बनी हुई है, 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं कि इसके फ्लैट सर्कल है, अपन इस अम्ब्रेला को मान के चलते हैं फ्लैट सर्कल है अभी ये, ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये रिब्स ये जो है ना ये 45 की है। द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, बच्चों ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। इसके लिए पहले थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा कितना होगा? 360 टोटल होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 जा 32, बचेगा कितना बच्चों? 40, दैट इज 8 5 जा 40, तो एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है? एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कितना होता है? वही सेक्टर का एरिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 45 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 45 इंटू 45, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया बिटवीन द टू रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है, तो यहाँ से अपने पास एरिया आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? सॉल्व आप लोग कर ही सकते हैं इसको, आई थिंक बहुत इजी सा क्वेश्चन था बस। नेक्स्ट, a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। बच्चों अच्छे सुनना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ब्रोच बना हुआ है सिल्वर वायर का इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जिसका डायमीटर है 35 मिलीमीटर। ये वायर्स लगी हुई हैं, इनका डायमीटर जो है ना बच्चों ये 35 मिलीमीटर है, ठीक है। द वायर इज यूज मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर इज ऑल्सो, ये वायर कहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन? ये 5 डायमीटर बनाने के लिए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 डायमीटर्स बना रखे हैं। ये वायर इसके लिए लगा रखी है अपन ने 5 डायमीटर्स बनाने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं 10 इक्वल सेक्टर्स हो चुके हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मुझे निकालनी है कि सिल्वर वायर कितनी है। तो बच्चों जो सिल्वर वायर है वो कहाँ पे लगाई गई है? डायमीटर बनाने के लिए, मेकिंग 5 मीटर। अब ब्रॉच और सिल्वर वायर अपन को कहाँ पे लगी हुई है? ब्रॉच बनाने के लिए भी, ये बाहर भी लगेगी। देखो, अब ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जिसका डायमीटर ये है, और वायर को 5 डायमीटर बनाने के लिए भी लगा हुआ है। तो टोटल सिल्वर वायर कितना होगा? तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आएगा? देखो, ये ब्रॉच बनाने के लिए बाहर के लिए, इसके लिए तो 2 पाई आर, और 5 डायमीटर्स के लिए 5 डायमीटर्स का, ठीक है। सो 2 पाई आर कितना होता है? 2 इंटू 22/7। बच्चों डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस 35/2 होगा, और 5 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर बना रहे हैं। अगर 5 डायमीटर बना लेंगे तो 5 इंटू 35 मिलीमीटर वो भी लगेगी। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 110 प्लस 25 टू 175, तो यहाँ से आएगा अपने पास 285 मिलीमीटर तो अपने लगेगी लेंथ ऑफ द सिल्वर, ठीक है। अब मुझे बोला गया है सेकेंड पार्ट में मुझे एरिया निकालना है एक सेक्टर का। तो बच्चों एक एंगल, पहले तो थीटा निकाल लें। थीटा कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो डिवाइड, तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों? थीटा बाय 360, 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7। रेडियस कितना था बच्चों? 35/2, 35/2। ओके, ये इससे कट गया 10 टाइम्स, ये इससे कट रहा है बच्चों 5 टाइम्स,
ओके ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, दिस इज कैंसिल आउट बाय 11, सो दिस विल गिव यू 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में? जल्दी से जल्दी बताओ यार। ओके चलो अब बच्चों में कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आप लोगों को। मैंने सेक्टर के क्वेश्चंस करा लिए, सेगमेंट के क्वेश्चंस करा दी, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स की, कॉम्बिनेशंस वाले फिगर की। जैसे एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, या एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, मतलब कॉम्बिनेशंस फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें अपन को 2 चीजें ध्यान रखनी है बच्चों की, अगर वो बोल रहा है सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, अ ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, एक ट्राइंगल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो मतलब बाहर बन रहा है ना। और अगर बोल रखा है ट्राइंगल से इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो वो अंदर है। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब समझना है अपन को, इस चीज में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे विंडोज हो गई, डिजाइन, फ्लावर बेड्स हो गए, सर्कुलर पार्ट्स हो गए, तो इन सबके डिस्कशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स के मैं क्वेश्चंस कराऊंगी अभी आप लोगों को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो। इन द गिवन फिगर ABCP इज अ क्वाड्रेंट, बच्चों ये क्वाड्रेंट है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14, इसका रेडियस है 14, AC डायमीटर है किसका? सेमी सर्कल का। आप लोगों को एक सेमी सर्कल दिख रहा होगा, ये वाला, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है AC। मुझे एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। ओके किड्स, अब शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सुनो। देखो अगर मैं इस सेमी सर्कल में से, अगर मैं सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे को शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो मैं अपन क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा बच्चों? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा भाई? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ 22/7। बच्चों अब यहाँ पर मुझे सेमी सर्कल का डायमीटर ये है, तो ये निकालना है। तो AC की लेंथ आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो कि 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का रूट, ठीक है, हाइपोटेन्यूस वाला। तो ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर का रूट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 14√2। ओके बच्चों, तो इसका रेडियस कितना इसका डायमीटर, ये वाली साइड कितनी होगी, 14√2, मतलब ये डायमीटर 14√2 हो गया, तो रेडियस कितना होगा, ये डायमीटर होगा, तो रेडियस कितना होगा, 7√2, हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 7√2 इंटू 7√2 माइनस एरिया सेगमेंट की बात करूं मैं, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, थीटा बाय, थीटा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट है, थीटा बाय 360 इंटू पाई, आर कितना है इस केस में 14, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बस फॉर्मूला लगाया मैंने, सॉल्व कर सकते हैं अब इसको अपन, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट, यहाँ पर आएगा 11 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, ये 2 और ये 11 इंटू 14 करेंगे 150, ये माइनस का यहाँ पर आएगा 154 माइनस, ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन 90 वैसे भी 1 होता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 28 और 98 आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू 14 इंटू, ये हो गया बच्चों अपने पास 11 इंटू 14 विच इज अगेन 154 माइनस 154 प्लस 98, कैंसिल आउट होकर आपको कितना आंसर दे देगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बच्चों, कोई भी डाउट है, रियली वेरी सॉरी, गिव मी 1 मिनट। ओके बच्चों, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this it is given a horse is placed for grazing inside a rectangular field.
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ग्रेजिंग के लिए रख दिया। रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो 70/52 है, ये 70 है, ये 52 है। इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर, यहाँ पर एक कॉर्नर पे रख लिया इसको, बाय अ रोप ऑफ 21 मीटर लॉन्ग। ये एक रोप है, यहाँ पर एक हॉर्स है, ठीक है। ये 21 मीटर लॉन्ग पे एक हॉर्स है यहाँ पर। ये बताओ कितना एरिया ग्रेस करेगा। बहुत ही कम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये इस तरीके से ग्रेस करेगा। अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 एरिया। हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेस, तो ग्रेस एरिया निकालना है। अगेन सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स, ठीक है। तो कितना होगा, थीटा 90 डिग्री बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर बच्चों 21 इंटू 21। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी सा। ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। 11 इंटू 63 बाय 2 विच इज 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। बस आपसे बोला गया है कि बताओ कितना एरिया ग्रेस करेगा, बस ये ग्रेस एरिया निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, हाउ मच एरिया लेफ्ट बाय द हॉर्स, हाउ मच एरिया हॉर्स कैन नॉट ग्रेस, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से इसको एरिया माइनस कर देंगे। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो ग्रेस कितना किया और कितना ग्रेस नहीं किया, तो दोनों निकाल सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट, इन द फिगर PQRS इज अ स्क्वायर। ये फिगर बच्चों नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से बना लेती हूँ इसको। PQR एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें PQ की लेंथ दे रखी है 42 मीटर। 2 सर्कुलर बेड्स आर देयर ऑन द साइड PS एंड QR। ये PS और QR पे 2 सर्कुलर बेड्स बने हुए हैं विद सेंटर O, जिनका सेंटर है O। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, PQR एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये सेंटर O है। मुझे टोटल एरिया निकालना है फ्लावर बेड्स का। तो ये सेगमेंट हो गया एक, ये यहाँ से अगर अपन देखें तो ये एक सेगमेंट हो गया, अगर सेंटर है तो अगेन ये भी सेगमेंट हो गया। तो अगर 2 सेगमेंट का एरिया मिल जाए तो शेडेड पार्ट मिल जाएगा। तो बच्चों सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देखो आप लोगों की ये लेंथ 42 है ना, ये भी 42 है, तो यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बच्चों। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल। मतलब ये अगर x होगा तो ये भी, सॉरी ये r है, ये रेडियस है, ये सब रेडियस होंगे, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होता है। तो बच्चों सबसे पहले r निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 42 स्क्वायर बाय 2, जिसको आप बोल सकते हो r इज इक्वल टू 42/√2। तो ये रेडियस मिल जाएगा। क्या मिल गया बच्चों अपन को, रेडियस मिल गया 42/√2, जिसको आप रैशनलाइज कर दो, दिस विल गिव यू 21√2। ओके, सो रेडियस तो मिल गया। अब मुझे शेडेड पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो 2 सेगमेंट बन रहे हैं, 2 सेगमेंट के लिए ट्वाइस ऑफ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 90। बच्चों सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। बस आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस लाइक बाय मल्टीप्लाइंग दिस, दिस इज 4, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, ठीक है, और ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, 21 इंटू 21, 2, ये √2 से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम अपन, यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स। ओके किड्स, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। बच्चों ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर।
विथ सेंटर्स ए बी सी डी। ये एक सेंटर लिया है ए, ये सेंटर लिया है बी, ये लिया है सी और ये लिया है डी। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। बच्चों आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में से अगर इन 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मिल जाएगा ना। स्क्वायर में से इन 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मिल जाएगा। अब ये 4 सेक्टर्स कैसे निकाले जाए? ये 7 हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व इट एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। बच्चों जल्दी से जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, विल चेक कमेंट बॉक्स किसका करेक्ट है किसका करेक्ट नहीं है। ओके, सबको ये आंसर देना है, मैंने हिंट दे दी है कैसे करना है। शेडेड एरिया निकालो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर किड्स। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये 1 शॉट रिवीजन मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल से करा दिया। अगर आपको और भी किसी चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि मैम हमें इस चैप्टर का हमें रिवीजन करना है। आई विल डू फॉर यू फॉर श्योर। ओके, सो किड्स दिस इज माय कोड SRCBSE। यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी यूजिंग माय कोड्स। मेरी मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, और भी बहुत सारे अन अकेडमी के बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी स्पेशल क्लासेस बता देती हूँ बच्चों, डेली 1 PM एंड 7 PM पे होती है। अगर आप लोग पहले स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लेने से पहले सब्सक्रिप्शन, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज जल्दी से जल्दी कोड यूज करो SRCBSE। किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन किड्स। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।